हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं ग्राम श्मिट प्रोसेस के बारे में, और ये लीनियर अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक बेसिस या हमारे पास बेसिस वेक्टर होता है u1 u2 अप टू ur, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्थोगोनल बेसिस में या ऑर्थोगोनल वेक्टर में। ऑर्थोगोनल वेक्टर में पहले हम कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर भी आ जाता है इसी में। तो ये ऑर्थोगोनल बेसिस होते हैं, इनके v1 v2 अप टू vr हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं, फार्मूलाज हैं बेसिकली। पहला स्टेप ये है कि v1 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा हमारे पास। दूसरा होगा v2 क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू u2 माइनस, अब ये जो चीज़ लिखी है ना बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ u2 है विद रिस्पेक्ट ऑफ v1, तो क्या है माइनस u2 v1 डिवाइडेड बाय v1 मॉड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v1। अब ये v1 का स्क्वायर बेसिकली क्या है कि v1 मल्टीप्लाई v1। मॉड हम इसलिए लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको हम अवॉइड कर सकें। तो फिर v3 में हमारे पास क्या हो जाएगा u3 माइनस u3 की इन टर्म्स ऑफ v1 प्रोजेक्शन, और फिर u3 की इन टर्म्स ऑफ v2 प्रोजेक्शन। और फिर v4 में हमारे पास क्या हो जाएगा u4 माइनस u4 की इन टर्म ऑफ v1 प्रोजेक्शन, u4 की इन टर्म ऑफ v2 प्रोजेक्शन, और u4 की इन टर्म्स ऑफ v3 प्रोजेक्शन। इनको मैंने माइनस कर देना है। तो ये बेसिक इसके फार्मूलाज हैं कुछ। और फिर उसके बाद हमारे पास ये v1 v2 v3 v4 आर द नॉर्म्स ऑफ दीज वेक्टर नॉर्म्स, या फिर इसको हम ऑर्थोगोनल बेसिस कह सकते हैं। फिर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होते हैं, उसके लिए 4 सिंपल फार्मूलाज ये हैं। q1 निकालना है तो v1 ओवर v1 का ये मॉड ले लिया हमने, ठीक है। और फिर q2 है तो v2 और v2 का मॉड मतलब स्क्वायर रूट करना होता है हमने बेसिकली इसमें। और v3 ओवर v3 आ जाएगा, ठीक है। और q4 है तो v4 ओवर v4 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। सब टर्म्स को जो इसके अंदर होंगी वैल्यूज उनको प्लस करके उसका बेसिकली हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये इसके फार्मूलाज थे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 44। ग्राम श्मिट मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। वो कह रहे हैं कि फाइंड एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। उन्होंने हमें एक ए मैट्रिक्स दे दिया है 4x3 ऑर्डर का, मतलब इसमें हम R4 स्पैन करेंगे। 4 रोज़ हैं तो R4 की स्पैनिंग होगी। और फिर हमने क्या करना है कि इसको पहले हमने रिड्यूस टू एचलन फॉर्म में लेके जाना है। वो हम क्यों लेकर जा रहे हैं कि हमें पिवट कॉलम्स मिल जाएं। हमने सिर्फ उन्हीं कॉलम्स के ऊपर ग्राम श्मिट मेथड अप्लाई करना होता है जो कि पिवट कॉलम्स होते हैं। तो इसमें पिवट कॉलम्स हमारे पास जो है ना वो 3 आ रहे हैं, या इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट मैंने किया हुआ है, तो ये 3 हमारे पास पिवट कॉलम्स आ रहे हैं। मतलब हमने इन तीनों कॉलम्स के ऊपर स्पैनिंग करनी है, ग्राम श्मिट मेथड लगाना है। और अगर किसी को ये नहीं आता रिड्यूस टू एचलन फॉर्म में ले जाने का तरीका, तो वो गॉस शॉर्टर जो है ना एलिमिनेशन मेथड, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, उधर जाके वो चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब हमारे पास इसमें तीनों कॉलम्स को मैंने अलग अलग जो है ना कर दिया और उनको नाम दे दिया। u1 ये आ जाएगा, u2 एंड u3। अब फिर मैंने क्या करना है, फार्मूलाज का यूज़ करना है अपना। मेरे पास v1 इज इक्वल टू u1 था, तो v1 तो मेरा यही हो जाएगा। अब इसको मैं इस तरह फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 6 2 माइनस 2 एंड 6। देन v2 मेरे पास क्या हो जाता है u2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u2 इन टर्म्स ऑफ v1। तो अब मैं सबसे पहले u2 v1 फाइंड करूँगा। तो मैं कैसे करूँगा, u2 को लिख दिया और फिर v1 मेरे पास u1 ही था उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इनको लिख के मैंने क्या करना है कि इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और साथ प्लस प्लस करते जाना है। मतलब कि मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस माइनस 2 माइनस 2 प्लस 8 इंटू 6। तो इस तरह करके मैंने इनको सॉल्व किया और मेरे पास 16 u2 v1 का आंसर आ जाएगा। फिर v1 का मैंने स्क्वायर किया, तो मतलब क्या है कि v1 इंटू v1 इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर देना, मेरे पास आंसर 80 आ जाएगा। तो मेरे पास v1 का ये भी आ गया 80 स्क्वायर। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या था कि v2 हमने फाइंड करना था, उसका फार्मूला था u1 माइनस u2 v1 ओवर v1 का स्क्वायर इंटू v1। तो मैंने वो सारी वैल्यूज़ प्लग इन कर दी, उनको मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास v2 आंसर आ जाएगा। फिर मैंने v3 के लिए क्या करना था, u3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u3 इन टर्म्स ऑफ v1 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u3 इन टर्म्स ऑफ v2। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, u3 v1 चाहिए, वो मैंने निकाल लिया। बिल्कुल इसी तरह u3 ये डाल दिया और v1 मतलब u1 डाल दिया, इनको मल्टीप्लाई किया और टर्म्स को प्लस कर दिया, तो u3 v1 आ जाएगा। फिर u3 v2 चाहिए था मुझे दूसरे नंबर पे, तो इनके मैंने क्या कर लिया कि u3 ये लिख दिया। अब v2 जो मैंने लिखना है, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये v2 ये वाला है जो मैंने ऊपर वाले स्टेप में निकाला है। और फिर उसके बाद इनको मैंने सिंप्लीफाई जब किया है तो मेरे पास यह u3 v2 माइनस 24 आ गया, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद
V1 मुझे चाहिए था वो 80 मैंने पहले निकाला हुआ था। V2 के लिए अब मैं क्या करूँगा, V2 इंटू V2 कर दूँगा। ये मैंने V2 इंटू V2 किया है, इनको सॉल्व किया तो मेरे पास 37 V2 स्क्वायर आ गया। अब V3 के अंदर मैं फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को प्लग इन कर दूँगा, इनको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये मैंने सारा सॉल्व किया और मेरे पास V3 भी आ गया। अब V1 V2 और V3 मेरे पास ऑर्थोगोनल बेसिस आ गए हैं, मतलब नॉर्म्स आ गए हैं। अब मैंने ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स भी निकालने हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स के लिए मेरे पास क्या बेसिस के लिए क्या फार्मूला था, Q1 इक्वल टू V1 ओवर V1 का मॉड। मतलब कि अब V1 हमारे पास क्या था, 6 2 -2 और 6, इन सबको मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, माइनस के साइन में देखें इसमें इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे, और उनको प्लस करके मैंने अंडर रूट ले लिया। तो अंडर रूट 16 आ गया। अंडर रूट 16 को मैं 4 भी लिख सकता हूँ। तो ये हर टर्म से मैंने 4 को डिवाइड करके इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। V2 के लिए भी देख लें आप, V2 के लिए क्या था हमारे पास कि जो टर्म्स थी मेरे V2 की उनको मैंने प्लस किया और माइनस के साइन को इग्नोर करके और उसका अंडर रूट ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास Q2 भी आ गया। इसी तरह Q3 भी मैंने सॉल्व किया है और मेरे पास Q3 भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का ही क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है। ये भी ग्राम श्मिट, इसमें ही वो वाला फार्मूला अप्लाई होगा ग्राम श्मिट का। तो इसमें दो वेक्टर्स दिए हैं इन्होंने, ए वेक्टर दिया है मैट्रिक्स ए हमारे पास, और क्यू जो है ना, अब वो क्यू इन्होंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में दे दिया। जो अब हमने ग्राम श्मिट अप्लाई करके निकाला था वो उन्होंने हमें दिया हुआ है क्यू। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि क्यू आर डिकम्पोजिशन आपने ए मैट्रिक्स की फाइंड करनी है। तो क्या होता है हमारे पास फार्मूला क्यू आर डिकम्पोजिशन का, ए इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अब मैंने आर फाइंड करना है। आर फाइंड करना है तो मैं आर इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, आर फाइंड करना है ना, क्यू मेरा इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, इसको आपने ट्रांसपोज कर देना है, क्यू ट्रांसपोज इंटू ए हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद आपने क्यू ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, जब क्यू ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या होता है कि मेरे पास जो क्यू वेक्टर है ओरिजिनल रोज़ कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रोज़ बन जाएंगे। तो ये मेरे पास चीज़ आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने आर इज इक्वल टू करके, ये मेरे पास क्या था, क्यू ट्रांसपोज था और ये ए था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई यही है ऑर्डर के इस तरह। ठीक है, ये रो और ये पहला कॉलम, फिर ये रो और फिर दूसरा कॉलम। ठीक है, तो ये इनको आपने प्लस भी करना है साथ साथ। अगर ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती तो फिर जो है ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए काम। तो फिर उसको मैं सॉल्व किया और सिंप्लीफाई करके मेरे पास √5 ओवर √5, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं √5 लिख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई √5 डिवाइड, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें √5 ओवर √5 से तो आपके पास ये चीज़ आएगी। ठीक हो गया, तो ये आर आ गया था आपके पास। अब आर आ गया तो आपने आर को चेक भी करना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेशन के लिए मैं क्या कर लूँगा कि मैं ए इक्वल टू क्यू आर के अंदर पुट कर दूंगा किसको, आर को, क्यू को और ए को। मैंने ए इक्वल टू क्यू आर में वैल्यूज़ पुट की सारी। ठीक है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद, क्यू आर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए के ही इक्वल आ रही थी। तो वेरीफाई होगी जब मेरी, तो ए इक्वल टू क्यू आर ये फॉर्म बन रही थी। और यही मेरी बेसिकली ये जो चीज़ है ना मेरी, ये क्यू आर डिकम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें क्यू आर और मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये एक ही क्यू आर डिकम्पोजिशन आपको मिल जाएगी। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में भी उन्होंने आपको ए दिया हुआ है। ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी दिया हुआ है जो आपके पास ग्राम श्मिट अप्लाई करने के बाद आया था। तो आपने क्या करना है, ए इक्वल टू क्यू आर, वही आर इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज ए। क्यू ट्रांसपोज मैंने डायरेक्ट निकाल के इसमें ए से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्म हमारे पास। और फिर उसके बाद जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू जो आ जाएगी उसको आपने वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, ए इक्वल टू क्यू आर में पुट कर देंगे, ए की वैल्यू भी पुट करेंगे, क्यू की भी और आर की भी। अब क्यू और आर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। ठीक है, और वो ए ही आनी चाहिए। अगर वो ए नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने क्यू आर डिकम्पोजिशन गलत किया। तो ये वेरीफाई हो गया जब LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया, प्रूव होगा, तो आपके पास यही क्यू आर डिकम्पोजिशन ऑफ ए। अब इसमें क्यू आर डिकम्पोजिशन ऑफ ए आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, ये क्यू आर डिकम्पोजिशन है। ठीक है, और ये ए है हमारे पास। तो यही था आज की वीडियो का सारा टॉपिक और कंटेंट। तो उम्मीद है आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको बेसिक बस इसके वो स्टेप्स पता होने चाहिए, आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए जिसके थ्रू आपने ग्राम श्मिट अप्लाई करना है। और ए इक्वल टू क्यू आर के फार्मूले आपको बताने चाहिए, आर इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इंटू ए। तो यही थी आज की वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।